हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपिनियन चैनल। दोस्तों, आज हम लोग फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा टॉपिक आज जो है समास से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में जो समास होता है उससे बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि बनते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, खास करके बिहार पुलिस दरोगा, बिहार एसएससी और जितने भी हिंदी रिलेटेड एग्जाम हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पंचानन में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, पंचानन में कौन सा समास है, तो ये हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बहुब्रीहि जो है पंचानन में बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुब्रीहि पंचानन का मतलब क्या हुआ, जैसे पांच मुख वाला यानी क्या हुआ, जिसको शिव बोलते हैं, शिव को पांच मुख वाला बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुब्रीहि समास होता क्या है, पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, तो जिस समस्त पद में कोई प्रधान नहीं होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है, यानी जो होता है दोनों पद मिलकर क्या होता है, तीसरे पद की ओर क्या करता है, संकेत करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है चीज को, क्या कि मतलब इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, यानी दोनों पद मिलकर किस ओर संकेत करते हैं, तो तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे पंचानन में क्या हुआ, पांच मुख वाला, किसके तीसरे ओर मैंने संकेत कर रहे हैं, किसकी ओर, ये शिव, पांच मुख वाला यानी कौन, शिव, इनको शिव बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे बोल देगा कि महावीर में कौन सा समास है, तो वो भी बहुब्रीहि हो जाएगा। कैसे, तो महावीर को, तो महान है जो वीर, यानी किसकी ओर संकेत कर रहा है, ये हनुमान, मतलब महावीर किसको, हनुमान को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, महान है जो वीर यानी हनुमान। जैसे इसी तरह से और पूछ देगा, जैसे दशानन, तो दस है आनंद जिसके, यानी दशानन जानते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। ठीक है, चतुर्भुज यानी चार है भुजा जिसके, यानी चार है भुजा जिसके, यानी किसको बोलते हैं हम लोग, अर्थात विष्णु भगवान को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। जैसे चक्र है पानी में जिसके, यानी वो कौन है, वो भी विष्णु को ही बोलते हैं। तो ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है हम लोग बहुब्रीहि समास देखें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भाई बहन में कौन सा समास है, तो भाई बहन में कौन सा समास है, तो ये हम लोग का द्वंद्व समास हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले तो देखते हैं कि द्वंद्व समास होता क्या है, तो जिस समस्त पद के दोनों पद जो होता है प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। अगर मान के चलिए, अगर इसको विग्रह जैसे करते हैं, इसको पहचानने का तरीका सबसे पहले दिखाते हैं हम लोग, क्या करेंगे, इसको विग्रह करेंगे, ये अर्थात अलग अलग करेंगे, इसको तोड़ेंगे, भाई बहन है इसको अलग अलग करेंगे, तो क्या आएगा इसमें, जैसे दो तीन शब्द आता है जिससे हम लोग पकड़ पाते हैं कि ये द्वंद्व समास है। जैसे भाई को बहन को अलग करेंगे तो क्या होगा, भाई और बहन, या कह सकते भाई अथवा बहन, या भाई या बहन, इस तरह का शब्द लगा रहता है, तो उसको हम लोग विग्रह करने पर यानी तोड़ने पर उसको जो है हम लोग इस तरह का अगर निकलता है सेंटेंस में, वहाँ अर्थ निकल रहा है जैसे, या उच्चारण हो रहा है जैसे हम लोग निकाल रहे हैं, भाई बहन किसी भी तरह से तोड़ सकते हैं इसको, भाई या बहन, भाई और बहन, इस तरह से तोड़ेंगे तो इस तरह का अर्थ निकलता है। ठीक है, पहचानने का एक और तरीका है इसका, जैसे दोनों के बीच हाइफन जैसे लगा हुआ है, इस तरह का चेन जो लगा हुआ है बीच में, भाई और बहन के बीच में जो लगा हुआ है, इससे भी हम लोग पहचान पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास में जो होता है इस तरह का चेन लगा रहा है, तो जनरली मान लेना है कि वो क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, जैसे दिया रहेगा भाई बहन के द्वारा, जैसे और भी रहेगा, जैसे सुख और दुख, सुख दुख में भी हाइफन लगता है दोस्तों। ठीक है, देश विदेश, ऊंच नीच, नर नारी, राधा कृष्ण, इस तरह से जितने भी रहेंगे और उसमें अगर हाइफन चिन्ह दिखता है तो हम लोग क्या मानना है, द्वंद्व समास। सबसे आसान तरीका पहचानने का इसका यही है दोस्तों। ठीक है, उसमें हाइफन चिन्ह लगा रहता है। नहीं तो अगर इसको और भी तरीका पहचान सकते, जैसे हमने बताया क्या, इसको तोड़ने के बाद जो है इसको, जैसे भाई बहन है इसको हम लोग तोड़े तो क्या बोल सकते हैं, या भाई और बहन, या भाई अथवा बहन, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो द्वंद्व समास हम लोग भी पहचान लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए द्वंद्व समास में भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नवग्रह में कौन सा समास है, तो नवग्रह में कौन सा समास है, तो ये हम लोग का नवग्रह में द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
राइट आंसर ए हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, तो द्विगु समास क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, जैसे संख्यावाचक कोई भी संख्या से शुरू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्विगु समास बोलते हैं। ठीक है, द्विगु समास में जब हम लोग देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं और इसका क्या क्या पूछ सकता है। जैसे एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे पूछ देता है दोस्तों कि चौराहा जो है, चौराहा में कौन सा समास है, तो इसमें भी द्विगु समास हो जाएगा। जैसे चौराहा का मतलब क्या होता है? चार राहों का समूह जो हुआ उसको चौराहा बोलते हैं हम लोग। जैसे तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में भी द्विगु समास है। कैसे पहचाने इसको हम लोग? तो इसमें जो है संख्या से शुरू हो रहा है, जैसे चौराहा यानी चौ लगभग चार लगता है देखने में, तिरंगा यानी तीन लगा हुआ है, इससे शुरू होता है दोस्तों। यह बोलते हैं तिरंगा किसको? तीन रंगों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं। ठीक है, पहचानने का सबसे आसान तरीका है जैसे सप्ताह, सप्ताह में जैसे लगता है कि 7 दिनों का समूह। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? लगभग जो जितने हम लोग देख रहे हैं संख्यावाचक से शुरू हो रहा है ये। ठीक है, इससे पहचानने का सबसे आसान तरीका द्विगु समास का यही है। जैसे और भी पूछ देगा, जैसे दोपहर, तो दो पहरों का समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? दोपहर बोलते हैं। इसलिए जितने भी अगर संख्यावाचक से शुरू होता हुआ प्रतीत होगा तो उसको हम लोग क्या समझेंगे? द्विगु समास समझना है। ठीक है दोस्तों, इसका पहचानने का यही तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में कौन सा समास है? तो ये हम लोग का देश प्रेम में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देश प्रेम में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का? बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो देख लेते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। तो जिस समास में बाद का अथवा उत्तर का पद प्रधान होता है, जैसे क्या कर सकते, जिस समास में बाद का पद प्रधान होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तत्पुरुष समास बोलेंगे। ठीक है, और उसके बीच में जो कारक का चिन्ह होता है वो विलुप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देख लेते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए गगन चुंबी बोलते हैं हम लोग, गगन चुंबी पूछ देगा कि कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। कैसे पहचानेंगे हम लोग इसको? जैसे इसके बीच का जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है। जैसे गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला तो हम लोग क्या बोलते हैं? गगन चुंबी, यानी यहाँ पे को जो है कारक चिन्ह लुप्त हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कारक चिन्ह क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है। जैसे गगन चूमे में क्या हुआ? गगन को चूमने वाला, यानी को जो शब्द जो है ये लुप्त हो जा रहा है। जैसे देश के लिए भक्ति यानी देशभक्ति, तो देशभक्ति कौन सा समास है? तो ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। के लिए यहाँ पे था, जैसे देश के लिए, तो ये भी लुप्त हो जा रहा है। क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति अर्थात देशभक्ति। इसी तरह से और भी अगर पूछ दे कि राजपुत्र, तो राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, यहाँ पे का चिन्ह जो है लुप्त हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, शिवालय, शिव का आलय, शिवालय। ठीक है, और इस तरह से अगर पूछ देगा कर्मवीर में कौन सा समास है, तो ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना दोस्तों। और भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर पूछ देता है कि धनहीन, धनहीन में कौन सा समास है, तो वो भी तत्पुरुष समास है। तो कैसे पहचाने? तो धन से हीन। ठीक है दोस्तों, से चिन्ह यहाँ पे कारक चिन्ह क्या हो रहा है? लुप्त हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। पहचानने का सबसे आसान तरीका इसका यही है कि इसमें कारक चिन्ह जो होता है इसका लुप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में कौन सा समास है? तो ये हम लोग का हो जाएगा अवयवी भाव समास। ठीक है दोस्तों, अवयवी भाव समास हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अवयवी भाव। तो अवयवी भाव, इसको हम लोग अवयवी भाव को देख लेते हैं कि अवयवी भाव समास क्या होता है। तो जिस समास का पहला पद अगर प्रधान होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवयवी भाव समास बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला पद प्रधान का मतलब क्या हुआ, जैसे दिया रहेगा कि क्या भरपेट, भरपेट जैसे देख लेते हैं पहले दोस्तों एग्जांपल ही देख क्या था? आजन्म, तो आजन्म में ही देख लेते हैं। आजन्म का मतलब क्या हुआ? जन्म से लेकर, आजन्म यानी जन्म से लेकर, आ प्लस जन्म। ठीक है दोस्तों, आ प्लस जन्म यानी आ जो है इसका पहला पद प्रधान हो जा रहा है। आ जो दिखा रहा है मतलब आज से नहीं, जन्म से लेकर, आ जन्म यानी जन्म से लेकर। ठीक है, इस तरह से और भी देता है कि जैसे एक बार बिहार पुलिस में पूछ दिया था 2018 में कि जैसे भरपेट में कौन सा समास है, तो भरपेट में कौन सा समास है, तो ये अवयवी भाव समास हो जाएगा। जैसे कैसे? भरपेट में क्या देख लेते हैं? भर प्लस पेट, यह हुआ पेट भर के, भरपेट हो गया दोस्तों। ठीक है, जैसे यथासंभव, यथासंभव में जैसे कि जैसा संभव हो, यथासंभव, ये कौन सा समास है? यथासंभव में भी अवयवी भाव समास है। ठीक है दोस्तों, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ में कौन सा समास है? ये भी अवयवी भाव समास है। ठीक है, इतना एग्जाम्पल हम लोग देख ली। इसमें ध्यान रखना है, इस चीज को एग्जाम में डायरेक्ट इससे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं।
मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में कौन सा समास है? तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, सी हो जाएगा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है? तो जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमा उपमेय का संबंध आएगा दोस्तों। ठीक है, उपमा और उपमेय का संबंध अगर बताएगा ये, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? कर्मधारय समास समझेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे जरूरी चीज यही ध्यान रखेंगे, उपमान और उपमेय का संबंध बताएगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, इसको पहचानने का तरीका क्या आएगा। अगर इसको विग्रह करेंगे, जैसे मतलब तोड़ेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, जो दिया रहेगा उसको अलग करने के बाद जो होता है ना, मतलब इस तरह का अर्थ निकलना चाहिए, के समान है जो, इस तरह का अगर अर्थ निकलता है दोनों को तोड़ने के बाद, तो हम लोग क्या समझेंगे? पहचानने का तरीका सबसे आसान यही है दोस्तों कि अगर उसको विग्रह करेंगे, उसको तोड़ेंगे, अलग करके लिखेंगे, तो क्या होगा? है जो या के समान इस तरह का अर्थ निकलेगा, तो हम लोग क्या समझेंगे? उसको कर्मधारय समास समझेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ क्या देखें, मृगनयनी। जैसे मृगनयनी मतलब क्या होता है? मृग के समान नयन है जिसका, इसको क्या बोलेंगे? मृगनयनी बोलेंगे। जैसे क्या हुआ, मृगनयनी में तोड़े हम लोग अलग अलग इसको करके लिखे, तो मृग के समान नयन। यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों? के समान, इस तरह से जैसे आ रहा है ना, जैसे चरण कमल, चरण के समान मतलब कमल के समान चरण हो जाएगा, तो चरण कमल हो जाएगा। जैसे परमानंद, परम है जो आनंद, यानी उसको परमानंद, इसको तो ब्रेक कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं दोस्तों, विग्रह करके लिख रहे हैं अलग अलग परमानंद को। जैसे परम है जो आनंद, इस तरह का अर्थ निकलना चाहिए। जैसे के समान है जो, इस तरह का अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, तो क्या हम लोग मानेंगे वहां पे? इसको कर्मधारय समास बोलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट भी पूछ देता है एग्जाम में दोस्तों इसका। ठीक है, महापुरुष जैसे दे दिया, तो महान है जो पुरुष, उसको बोलते हैं महापुरुष। तो ये कौन सा समास है? ये भी कर्मधारय समास है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख का मतलब क्या हुआ? चंद्र के समान मुख, इसको क्या बोलेंगे? ये भी कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास पहचानने का यही तरीका है। क्या, फिर से एक बार बताते हैं कि इसको विग्रह करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो है जो के समान, इस तरह का अगर वहां पे शब्द निकलता है, तो हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पे कौन सा समास ये होगा? ये कर्मधारय समास होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अन्याय में कौन सा समास है? तो अन्याय में कौन सा समास है? ठीक है दोस्तों, तो एक अन्याय में नई समास हो जाता है। ठीक है, हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है ये, लेकिन हम लोग का आंसर इसमें हो जाएगा नई समास। ठीक है दोस्तों, इसमें जोड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग अलग से जोड़ लेंगे, ये नई समास होता है। ठीक है दोस्तों, अन्याय में ये नई समास हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं, एक मिस्टेक हो गया है, इसको कहीं पे ऐड कर लेंगे, 5 ऑप्शन में रख लेते हैं इसको, लेकिन इसको नई समास बोलते हैं। ठीक है, अन्याय में जैसे इस तरह का जितना अर्थ निकलेगा, अन्याय का मतलब क्या हुआ दोस्तों? न न्याय, न्याय नहीं मिलने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे? अन्याय। न्याय नहीं हुआ मतलब न न्याय, यानी अन्याय। ठीक है दोस्तों, इस तरह का अर्थ जहां भी निकलेगा, जिसमें अ लगा हुआ रहेगा, जिसके बाद निकलेगा न, उसका मतलब अर्थ निकलेगा न के सेंस में, नहीं के सेंस में निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे? नई समास बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे देख लेते हैं, अपवित्र यानी न पवित्र, पवित्र नहीं है ये, जो पवित्र नहीं रहता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवित्र। इस तरह का सेंस निकलेगा तो उसको हम लोग नई समास समझेंगे। जैसे अनंत, जिसका अंत नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। इस तरह का अगर सेंस देता है तो उसको हम लोग क्या समझेंगे? नई समास बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे और देख लेते हैं, अनुचित, न उचित, जो उचित नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुचित। तो ये कौन सा समास हो जाएगा हम लोग का? ये नई समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ध्यान रखना है, अगर इस तरह का सेंस देता है तो वो कौन सा समास हो जाएगा? वो नई समास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। यहाँ पे नहीं था, ये ऑप्शन नंबर हम लोग का 5 यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, नई समास था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में कौन सा समास है? तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अभी पढ़े थे, संख्यावाचक से शुरू हो रहा है, जैसे चौराहा, चौराहा, 4 राहों का समूह चौराहा। तो हम लोग क्या बताए थे यहाँ पे, किस तरह का अगर संख्यावाचक का अगर सेंस निकलता है वहां पे उससे शुरू होता है, तो हम लोग क्या मानेंगे उसको? वो द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, उसको द्विगु समास समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग आसानी से पकड़ पा रहे हैं इसको, अगर एग्जाम में पूछता है तो हम लोग आसानी से उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, चौराहा में कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
मुरलीधर में कौन सा समास है? तो मुरलीधर में कौन सा समास हो जाएगा? मुरली को धारण करने वाला, अर्थात किसकी ओर संकेत कर रहा है? ये तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। मुरली को कौन धारण किए रहते हैं? अर्थात श्री कृष्ण की बात कर रहा है ये। तो तीसरे पद की ओर प्रधान कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तीसरे पद की ओर अगर इंगित करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दो पद जो है अगर तीसरे पद की ओर संकेत करे तो उसको क्या समझेंगे हम लोग? बहुब्रीहि समास समझेंगे। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए हो जाएगा बहुब्रीहि समास। मुरलीधर अर्थात कृष्ण की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महादेव में कौन सा समास है? दोस्तों हम थोड़ी देर पहले भी देख चुके थे, इसका एग्जाम्पल हमने दे दिया था। तो महादेव में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हम लोग का कर्मधारय समास हो जाएगा। कैसे समझे हम लोग? कर्मधारय समास हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, कैसे हम लोग समझ पाए कि ये कर्मधारय समास है? तो महान है जो देव, हम लोग इसको ब्रेक करके देखें, इसको तोड़ के देखें तो हम लोग का क्या अर्थ निकल रहा है? कि समान है जो, इस तरह का अगर अर्थ निकलता है तो हम लोग कैसे समझेंगे उसको? कर्मधारय समास है। तो यहाँ पे दिया हुआ है महादेव, तो महादेव यानी महान है जो देव। इसको तोड़ने के बाद यही सेंस निकाल रहा है कि महान है जो देव अर्थात महादेव। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों कोई भी हिंदी से एग्जाम में अगर समास से क्वेश्चन पूछता है तो आप ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको बनाकर ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले अच्छे और भी जितने भी वीडियो हैं सारे पॉइंट जो आपको आपके हमारे माध्यम से आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। दोस्त को जरूर शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।